मकर राशि के जात को शुक्रदेव राशि बदल रहे हैं 20 दिसंबर से और पहुंच रहे हैं धनु राशि में, यानी अपने शत्रु की राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहुंच रहे हैं, 12वें भाव में पहुंच रहे हैं। और उसी के साथ मकर राशि के जात को आपकी टक्कर होगी महाकाल से। महाकाल, द मोस्ट एडवर्स टाइम ऑफ लाइफ, डेट्स कॉल्ड महाकाल। तो महाकाल से आपकी टक्कर होगी मकर राशि के जात को, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव का दृष्टिफल बहुत ही शुभ रहेगा, जो आपको कोई बड़ा चमत्कार भी कराएगा। साथ में आपके लेफ्ट और राइट आपके शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति खड़े रहेंगे, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन लापरवाही भी मत करना, क्योंकि आपकी टक्कर होगी महाकाल से। महाकाल यानी मौत का कुआं मकर राशि जात को, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। जी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। आप सभी को गुलदस्ता भेंट। देखिए मकर राशि के जातकों की शुक्रदेव का जो है वर्ष 2025 में सबसे खराब राशि परिवर्तन आपके 20 दिसंबर को होगा, जब शुक्रदेव पहुंचेंगे 12वें भाव में धनु राशि में। जी ये 12वें भाव में खराब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ युतियाँ बनेगी और एक चतुर्ग्रह योग आपके बनेगा 29 दिसंबर को, जो आपके लिए एक मुश्किल की घड़ी साबित होगा। तो इस तरह से जो है मकर राशि आपके लिए शुक्रदेव का असर रहेगा। तो 12वें भाव में जाएंगे शुक्रदेव। हम आपको पहले 12वें भाव के फल बताएंगे, उसके बाद ग्रह विषय फल बताएंगे, दृष्टिफल बताएंगे, आपको जो है युति का भी बताएंगे, सावधानी बताएंगे आपको, और इस वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको क्या उपाय करना है। जी देखिए कि हम जो हैं आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं पहले भावफल से, कि शुक्रदेव जो आपके योग कारक ग्रह मकर राशि जात को, और योग कारक ग्रह जब कमजोर होता है तो अन्य ग्रह भी जो हैं थोड़े शिथिल पड़ जाते हैं, थोड़ी धीमी गति से कार्य करने लग जाते हैं। तो एक जो जनरल नुकसान है वो तो आप सभी लोगों को होगा जी, चाहे आपकी जन्म कुंडली कैसी भी है। योग कारक ग्रह का वर्तमान स्थिति में कमजोर पड़ना अन्य 8 ग्रहों को भी थोड़ा कमजोर बना देता है। ये ज्योतिष शास्त्र का एक कंसेप्ट है, अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ योग कारक ग्रह, जिसके अनुसार हमने आपको ये बताया है। जी चलिए देखिए, कोई बात नहीं, मकर राशि जात को आपको विश्वास करना चाहिए देवगुरु बृहस्पति पर, जो कि मिथुन में वक्री चल रहे हैं। साथ में जो हैं राष्ट्रिक स्वामी शनिदेव पर भी विश्वास रखिए। 12वें भाव के फल शुक्रदेव क्या देंगे आपको। 12वां भाव त्रिग्वा होता है, हाउस ऑफ एविल होता है, यानी ये खराब भाव माना जाता है कालपुरुष कुंडली में। मकर राशि की जात को पहला जो ये है आपके लिए पॉइंट, जी 12वें भाव के फल बता रहे हैं। ईमानदार सरकारी नौकर सस्पेंड हो सकते हैं। मकर राशि के ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी तरह से सुन लीजिए कान खोल कर आप लोग, कि आपके जो हैं सस्पेंड होने के योग इसमें बनेंगे, निलंबित होने के, ध्यान रखिए। और ये देखिए कि 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो आपकी खुद की गलती से हो सकता है, जैसे आप कहीं भ्रष्टाचार करें, रिश्वतखोरी करें, या कहीं आप जो हैं कोई इरेगुलरिटीज कर ले, या कोई कानून जो विभाग का नियम है उसको तोड़ ले, और आपकी गलती की आपको सज़ा मिल सकती है। दूसरी बात है कि षड्यंत्र के तहत भी आपको सस्पेंड करवाया जा सकता है। ये षड्यंत्र आपके स्टाफ के कारण हो सकता है, आपके किसी अन्य अधिकारी के साथ विवाद के कारण हो सकता है, आपका किसी राजनेता, पॉलिटिशियंस या मंत्री के साथ विवाद के कारण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति बनेगी मकर राशि जात को। तो जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी की बात है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मकर आखिर सच्चे होते हैं और ये सच्चाई सामने आ जाएगी। खुद की गलती से संभलना है कि कहीं खुद की गलती से सस्पेंड नहीं हो जाए। चलिए दूसरा पॉइंट मकर राशि के जात को संतान गलत कार्य करेगी और उसकी भारी बदनामी होगी आपकी। देखिए कि ये शुक्र जो हैं ये बदनाम कराएगा, लेकिन इसमें संभावना ज़्यादा खुद की गलती की कम रहेगी। ये रहेगी संतान की गलती। संतान में देखिए आपकी जैविक बायोलॉजिकल चिल्ड्रन भी आते हैं। संतान समझ लीजिए कि फैमिली मेम्बर जो होते हैं, भाई भतीजे हैं, और जो भी आपके भाई हैं, बच्चे हैं, वो सभी आप संतान ही समझ सकते हैं। उनकी गलती के कारण आप बदनाम हो सकते हैं।
तो ये ऐसी स्थिति बनेगी। क्या करना है मकर राशि जात को? आपके जो फैमिली में बच्चे हैं, चाहे आपके बच्चे हैं या आपके भाइयों के बच्चे हैं, समझाइए, संस्कार सिखाइए और उनको समझाइए कि कहीं अनैतिक आचरण नहीं करें, कहीं गलत काम नहीं करें। जी, इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। देखिए कि शुक्रदेव जो हैं धनु राशि में 13 जनवरी तक रहेंगे मकर राशि जात को। 25 दिन की बात है, 25 डेज कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज यू विल हैव टू फेस महाकाल। जी, 25 दिन की बात है, तो बच्चों को समझाए कि कहीं कोई गलती नहीं करे। अगर कोई बच्चा आपको लगता है कि नशा का आदी हो गया है, नशा करके लोगों को परेशान कर रहा है या कुछ दुराचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको डांटिए, रोकिए। जी, तीसरे नंबर पर देखते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मकर राशि के जात को आपका बिजनेस ठप कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसी गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए या तो आप कुछ माप तोल में गड़बड़ी कर सकते हैं, कम तोल कर सकते हैं। बिलिंग जो बिल हैं या तो बढ़ी हुई राशि या घटी हुई राशि के बना सकते हैं, जिसे कहते हैं अंडर बिलिंग या ओवर बिलिंग कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जो है आप नकली सामान बेच सकते हैं, पुलिस छापा डाल सकती है, जब्त कर सकती है। आप जो हैं गैर कानूनी काम कोई सामान भी बेच सकते हैं जिस पर सरकार ने बैन लगा रखा है, लेकिन आप तस्करी के जरिए, अन्य जरिए वो माल बेच सकते हैं। ये ऐसी गड़बड़ियाँ है जहां आपका व्यापार चौपट हो सकता है। मकर राशि जात को शुक्रदेव जो हैं आपको संकेत करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत और तुरंत 20 दिसंबर से ये शुक्र का उत्पात शुरू हो जाएगा मकर राशि के जात को। शुक्र की नादानी, नॉटोरिटी ऑफ वीनस प्लेनेट विल बिगिन ऑन 20th of December। तो आपको जो है तुरंत सावधान होना है, ये गलत काम बंद कर लेने, बिजनेस को अच्छी तरह से चलाइए 25 दिन तक, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। जी, चौथे नंबर पर मकर राशि के जात को आप जो हैं लोकल लॉज में फंस सकते हैं। अब इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे, लोकल लॉज क्या होते हैं। लोकल लॉज होते हैं आपके जो म्यूनिसिपैलिटी के लॉज होते हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं। जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पॉलीथीन की थैलियों पर बैन लगाया हुआ है। आप पॉलीथीन के थैले का प्रयोग कर सकते हैं और आपका चालान हो सकता है। जी, कई जगह पर ऐसा भी है जहां सार्वजनिक दीवारों पर कुछ थूकना या कुछ लघु शंका वगैरह करना बैन होता है। वैसा करते पाए जा सकते हैं और चालान हो सकता है। यानी ये माइक्रो मिस्टेक्स हो सकती है और आप जो खाम खा आप परेशान हो सकते हैं। जरा ध्यान रखें, आपके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिए। 5वें नंबर पर महिला ब्लैकमेल कर सकती है मकर राशि जात को। जाहिर है कि शुक्रदेव 12वें भाव में होते हैं तो महिलाओं को उकसावा मिलता है और महिलाएं जो हैं ब्लैकमेल कर सकती है। ये महिला किसी भी रूप में हो सकती है। देखिए, अगर आप ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके अंडर कोई महिला श्रमिक है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। आप कंपनी के मैनेजर है, स्टाफ में कोई महिला ऐसी गलती कर सकती है। आपकी घरेलू नौकरानी ऐसी गलती कर सकती है, ध्यान रखिए। किराएदारनी जिसे हम कहते हैं, जी, अगर आपके कोई महिला किराएदार है तो जरा लिमिट से व्यवहार रखिए और ज़रूरत से ज़्यादा घुलना मिलना किया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अचानक महिलाओं के मन में शुक्रदेव बुरे विचार ला सकते हैं। हालांकि ये महिलाएं बाद में पश्चाताप कर सकती है, लेकिन आखिर बाद में पश्चाताप करने का क्या फ़ायदा है? जब आपको ब्लैकमेल करेगी, आप पर झूठा आरोप लगाएगी, आपको तो पुलिस केस के तहत जेल में भेज देगी। बाद में इनके रोने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ये शुक्र इनको बाद में रुलाएगा, पश्चाताप कराएगा, लेकिन एक बार इन्हीं से गलती करवा सकता है। ये 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र है। तो मकर, समझना आपको है, संभलना आपको है। जी, महिलाओं को भी, मकर राशि की महिलाएं जरा ध्यान रखिए। आप सोचिए कि महिलाएं जो हैं, कोई मकर का पुरुष है उन्हीं को ब्लैकमेल करेगी। जी नहीं, आपको भी आपकी महिला कोई सहेली है, फ्रेंड है, ब्लैकमेल कर सकती है। फैमिली मेम्बर्स हैं कोई महिलाएं जो भी हैं आपको परेशान कर सकते हैं, जरा ध्यान रखिए।
छठे नंबर पर गलत कार्य को छिपाने के लिए जो पूजा पाठ करते हैं बेकार जाएगा। मकर राशि के जात को ये रिसर्च टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है। ये रिसर्च टीम का ये कहना है, जरा ध्यान रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के जो वीडियोस बनते हैं मैक्सिमम अधिकतम वीडियो रिसर्च टीम की रिपोर्ट पर हम बनाते हैं, विशेषकर ग्रह गोचर की वीडियो तो रिसर्च टीम के आधार पर बनता है। तो देखिए कि जो है कह रहे हैं कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो गलत कार्य करते हैं, बिंदास करते हैं लेकिन साथ में वो पूजा पाठ भी जबरदस्त करते हैं या करवाते हैं, इस उम्मीद से कि गुनाह माफ हो जाएंगे। जैसे कोई व्यापारी है या कोई भी व्यक्ति है, यानी गलत काम करके मान लीजिए कि वो एक दिन का लाख रुपए कमाता है, एग्जाम्पल लेते हैं, और वो सोचता है कि एक दिन में लाख रुपए कमा रहे गलत काम से, तो इसका 10,000 रुपये जो है पूजा पाठ में खर्च कर लेते हैं, तो ईश्वर भी खुश, 90,000 जेब में आ जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, है बिल्कुल। मकर राशि के जात को आप में से अगर कोई ऐसा है, ये पूजा बेकार हो जाएगी। अगर इस सिस्टम से अभी तक चल रहे थे, ये शुक्रदेव सबसे पहले आप ही को पकड़ेंगे, आपकी पूजा बेकार हो जाएगी। जरा ध्यान रखिए, ये काम छोड़ दीजिए जी। तो मकर राशि के जात को ये 6 इस तरह के स्थितियां हैं आपके लिए जहां आपका मुकाबला होगा महाकाल से, इसलिए हमने इसको महाकाल की संज्ञा दी है। महाकाल का मतलब जो है जीवन का सबसे खराब समय, जिसे हम महाकाल के रूप में मान रहे हैं। अब देखिए, आपको जो है खुश भी होना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव तो आखिर शुक्रदेव है, और शुक्रदेव जब 12वें भाव में होते हैं तो कुछ फायदा भी कराते हैं। यानी शुक्र 12वें में पूरी तरह से खराब नहीं होता है, खराबी जहाँ करनी है खराबी जबरदस्त करता है शुक्र, लेकिन 12वें भाव में बैठकर इसको जब कुछ अच्छा फल भी देना होता है, वहाँ भी जबरदस्त ये अच्छा फल देगा। ध्यान रखिए, 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र हमेशा खराब नहीं होता है। मकर राशि के जात को, आप लोगों की जन्म कुंडली में किसी के 12वें भाव में शुक्र बैठा है, हालांकि खराब है लेकिन 100% खराब नहीं है। शुक्र 12वें भाव में बैठकर कुछ अच्छे फल भी देता है। पहला आपको जो है अच्छा फल देगा ये, और जो लाभ मिलेगा इसका 7वां पॉइंट है, बड़ी संपत्ति के मालिक बनने के मकर राशि की जात को ऐशो आराम की वस्तुएं आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं। घर में कोई ऐशो आराम लग्जरी आइटम आ सकता है, बिल्कुल। अधूरे घर का निर्माण पूरा हो जाएगा। अगर आपका घर बन रहा है और किसी कारण से अधूरा है, अभी तक बार बार अटक रुक कर काम चल रहा है, ये 25 दिन ऐसे हैं जहाँ फास्ट स्पीड आएगी और आपका अधूरा घर पूरा हो जाएगा। उम्मीद कीजिए 25 दिन के अंदर आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, ऐसा योग आपके बनाएगा। लग्जरी आइटम मकर राशि की जात को आपके जीवन में आएगा। ऐशो आराम की वस्तु है, यह शुक्र 12वें भाव में बैठकर ऐशो आराम में कुछ खर्च करवाता है, इस तरह से जीवन को थोड़ा चमकाता भी है। दूसरा यह है कि गिरवी रखा हुआ सामान आप छुड़वा सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं सोने के गहने हैं, आभूषण है, कहीं गिरवी रखे हैं, वहाँ से लोन लिया, लोगों से उधार पैसे लिए हैं, उधारी चुकता हो जाएगी और वो गिरवी सामान आपके पास वापस जाएगा। बैंक में भी आपका जो मोर्टगेज है, गिरवी संपत्ति रखी है, वो आप छुड़वाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये भी आपको लाभ है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि व्यापार बिजनेस आपके अच्छे चलेंगे। 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र जो है आपको व्यापार बिजनेस में लाभ कराता है। ऐसा नहीं कि 12वें भाव में बैठा शुक्र तो काम धंधे खराब करेगा, जी नहीं, शुक्र ऐसे नहीं करते। तो 12वें भाव के शुक्र के 2 बड़े फल है, बस ये 6 जो सावधानी है वो जरूर रखनी है। ग्रह विषय फल में थोड़ा सा ध्यान रखें, शुक्रदेव छोटे 2 नुकसान और करवा सकते हैं। पहला ये कि मुलाकातों में झूठे आरोप लग सकते हैं। मकर राशि जात को मुलाकात में झूठा आरोप लग सकता है। कैसे लग सकता है जरा समझिए। ऐसा लग सकता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त के वहाँ मिलने जाए, एक बार दोस्त आपको घर पर नहीं मिले और घर पर उनके मान लो आपको वाइफ ही मिले, और चलिए नॉर्मल बात होती है। दूसरी तीसरी बार मान लीजिए उस दोस्त से मिलने जाए और किसी कारणवश वो घर पर नहीं मिले, फिर आपकी उस महिला से बात होती है, उसकी जो वाइफ है उसी से मुलाकात होती है। हो सकता है इस प्रोसेस में कहीं आप कुछ गलत कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, गलत सोच सकते हैं और वहीं आप फंस सकते हैं। तो मुलाकात के दौरान ये झूठे आरोप लग सकते हैं। तो ज़रा ध्यान रखिए, जब किसी व्यक्ति से मुलाकात करें फ़ोन पर कन्फर्म कीजिए अच्छी तरह से कि वो घर पर है या नहीं। दूसरी बात
झूठी शान शौकत में जो है महंगी आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं और बाद में आपको थोड़ी आर्थिक तंगी दिख सकती है। तो देखिए शान शौकत, खैर लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं लेकिन इतना भी नहीं कि हैसियत ही नहीं है और ऐसा लग्जरी आइटम खरीद लिया कहीं से उधार लेकर, तो दिक्कत है, थोड़ा संभलना है जी। तो इस तरह से यह स्थितियाँ रहेंगी। साथ में जो हैं शुक्र देव, देखिए नक्षत्र स्थिति क्या रहेगी, धनु राशि में जो हैं ये मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। 3 नक्षत्र हैं। शुरू का जो मूल नक्षत्र है वो थोड़ा आपको ज़्यादा परेशान करेगा, तो 30 दिसंबर तक ज़्यादा आपको संभलना होगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा में जाएंगे, खुद के नक्षत्र में जाएंगे शुक्रदेव, ये थोड़ी राहत आपको दे देंगे जी। अब हम देखते हैं दृष्टिफल मकर राशि के जात को, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जी, ऐसा दृष्टिफल जो आपको जिंदगी भर तक याद रहेगा। देखिए शुक्रदेव 12वें भाव में बैठेंगे और सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। क्या फल मिलेगा आपको दशम भाव का, कैरियर के भाव, केंद्र भाव को देखेंगे। दृष्टिफल ये मिलेगा मकर राशि के जात को कि कैरियर में आपके प्रमोशन का योग है जी। जॉब में, कंपनी के जॉब में या सरकारी नौकरी में प्रमोशन का योग है, तनख्वाह बढ़ सकती है, बड़ी पोस्ट मिल सकती है और आपको जो है नई नौकरी मिलने का भी योग है। मकर राशि के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा जी। ऐसे लोग जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं और मनपसंद का कोई कार्य नहीं मिल रहा है, उनको भी कंपनियों में अच्छे जॉब मिल जाएंगे। साथ में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाएगा। आउट ऑफ टर्न यानी समय से पूर्व आपको प्रमोशन दिया जा सकता है, विशेषकर ये प्राइवेट कंपनियों में ऐसा होता है और सरकारी विभागों में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है जी। दूसरे नंबर पर आपको देखिए अवैध कब्जा हट जाएगा आपकी भूमि पर, आपके अधिकारों को स्वीकृति मान्यता मिलेगी। आपका अवैध, आपकी ज़मीन पर, भूमि पर, संपत्ति पर, गाड़ी पर किसी ने अवैध कब्जा किया है, कब्जा हट जाएगा। आपका जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा जी। तो इससे से एक बड़ा टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा। कोर्ट केस जीतेंगे। अगर आपके भूमि, भवन, संपत्ति के अवैध कब्जे से संबंधित कोई कोर्ट केस है, उसमें जीतने की संभावना आपके लिए बनेगी जी हाँ। साथ में जो हैं, अगर किसी व्यक्ति ने आपको ऐसी धमकी दी है कुछ कि आपके जीवन साथी को, आपके बच्चों को हानि पहुंचा सकता है, वो व्यक्ति भागता हुआ नजर आएगा क्योंकि आपके अधिकार उस पर भारी पड़ेंगे। तीसरे नंबर पर मकर राशि जात को गुप्त धन मिलने का योग है। तो देखिए आपके दशम भाव दृष्टि जो है गुप्त धन का योग करवाती हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है आपको कई बड़ा आकस्मिक लाभ हो सकता है। चौथे नंबर पर पिताजी के साथ आपके विवाद सुलझेंगे और पिताजी से आपको बड़ा लाभ होगा। पिताजी की मदद से आपका कोई अटका हुआ, बिगड़ा हुआ काम पूरा हो जाएगा और पिताजी आपका जो है हरदम साथ करने के लिए, साथ देने के लिए खड़े मिलेंगे। तो ये 4 दृष्टिफल ऐसे मकर राशि की जात को जो आपके जीवन को कुछ ज़्यादा आगे भी बढ़ाएंगे। युति, दिक्कत युति के कंजक्शन की मकर राशि के जात को 29 दिसंबर की तारीख जो है जरा याद रखिए, आपके लिए एकदम अचानक मुश्किल की घड़ी पैदा होगी और उस दिन समय आने पर हम वीडियो जारी करेंगे अलग से बड़ा वीडियो। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ये युति क्या करेगी। देखिए 29 दिसंबर को युति क्या होगी, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ बैठेंगे और एक साथ बैठने से मकर राशि के जात को आपके लिए कुछ दिक्कत होगी और ये 29 दिसंबर को हो सकती है। ये हो सकती है कि कुछ एक लोग जो हैं पुलिस से मिलकर आपको झूठे मामले में फंसाने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन वो सफल नहीं होंगे। शनिदेव जो हैं उनको बीच में रोक देंगे और वो पकड़े जा सकेंगे जी, तो उल्टे वो केस में फंस जाएंगे। तो इस तरह से जो है कुछ प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा आपको 29 दिसंबर को संभलना है। ऐसे लोगों पर, दोस्तों पर, मित्रों पर, रिश्तेदारों पर थोड़ा आप कम विश्वास करना है 29 दिसंबर को, जरूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, अन्यथा यही लोग आपको कहीं पुलिस केस में फंसा सकते हैं। हालांकि बाद में परेशानी नहीं है आपको, राजसिक स्वामी शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं होना है जी। सावधानी क्या रखनी है मकर राशि के जात को, देखिए जरा ध्यान रखिए, घर से कीमती सामान की चोरी होने का योग है मकर राशि के जात को। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज या वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स में बी स्टोलन। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, आपके सामान स्टोलन हो सकते हैं, आपके सामान की, कीमती सामान की चोरी हो सकती है।
तो ज़रा ध्यान दें कि गहने वगैरह जो हैं घर में अच्छी तरह से संभाल कर रखना है। बैंक के लॉकर में भी आप रख सकते हैं या घर में भी रख सकते हैं, लेकिन कहीं सुरक्षित जगह पर रखें। ध्यान रखिए जो आपके घरेलू नौकरानी है या घरेलू नौकर है, उनके सामने इन 25 दिनों में 20 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के दौरान 25 दिन में उनके सामने गहनों का प्रदर्शन नहीं करें, उनके सामने गहनों की अलमारी नहीं खोले, जरा ध्यान रखिए जी। अब मकर राशि की जात को उपाय बता रहे हैं जी। देखिए कि शुक्रदेव से बचने के क्या उपाय हैं, महाकाल पर जीत हासिल करने के क्या उपाय। मकर राशि की जात को महाकाल से टक्कर होगी, लेकिन आप जीत सकते हैं बशर्ते ये 3 उपाय कर लीजिए। पहला उपाय, शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान करना है। दूध, चीनी, चावल, बर्फ, ये आप दान कर सकते हैं। देखिए हमारे कमेंट आते हैं, कहते हैं कि सफ़ेद वस्तु का दान किन को करें। देखिए हम जब कहते हैं दान कर सकते हैं, यानी गरीबों को दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं जी। और दूसरे ये, महिलाओं को आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, उनको परेशान नहीं करना है और उनको बेवजह से तंग नहीं करना है, उन पर कोई हिंसा नहीं करनी है और उनको खुश रखना है, आपको कोई टेंशन नहीं। तीसरा है कि छोटी बालिकाओं को कपड़े गिफ्ट दे सकते हैं, छोटी बालिकाओं को अच्छे पहनने के कपड़े गिफ्ट दीजिए, उनकी आत्मा, उनका मन खुश होगा और ये शुक्रदेव जो हैं आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, मेहरबान हो जाएंगे। शुक्रिया। आपको कैसा लगे वीडियो, मकर राशि की जात को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जी। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।